ईद-उल अजहा में एक रोज बाकी, मिशन मंडी जोरों शोर से जारी। तगड़े जानवर की तलाश में शहरियों की बड़ी तादाद मंडी उमड़ आई। भाव ताव जारी, व्यापारियों के नखरे सातवें आसमान पर पहुंच गए। गली गली मोहल्ला मोहल्ला मेला लग गया, रौनकें बढ़ गईं। रात गए भी दिन का समा, बच्चे बड़े बूढ़े सभी जानवरों की आवभगत में मगन। कराची की मवेशी मंडी में सिंध और पंजाब से लाए गए 6.5 लाख जानवरों में से 85% फरोख्त हो चुके हैं। कोरोना की चौथी लहर से सूरत हाल तशवीशनाक। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। बड़े अस्पतालों के बेड्स भर गए, मरीजों का दाखिला बंद। महकमा सेहत सिंध ने शहर में 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। कहा, भारतीय वायरस फैला तो हालात बदतर हो जाएंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, अवाम ईद पर गैर जरूरी बाहर ना निकलें। हुकूमत सख्ती और बंदिशें करना नहीं चाहती। इमरान खान जाली, उसके जलसे भी जाली हैं। जिसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते उसे गद्दार कह दिया जाता है। इलेक्शन चोरी किया तो अवाम नवाज शरीफ और मरियम नताइज नहीं मानेगी। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में खिताब, दासू वाक़या और अफगान सफीर की बेटी का अफवाह हुकूमत की नाकामी करार। कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फौज एक दूसरे के खिलाफ हैं। फौजी जवानों का इस्तकबाल प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर थप्पड़ है। इमरान खान के जलसे देखकर मरियम नवाज की टांगें कांप रही हैं। चंद तमाशबीन इकट्ठे करके समझ रही थी कि कश्मीर फतह कर लिया। कश्मीरी झूठे इश्तिहारी शख्स को वोट नहीं देंगे। फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज ने कहा कि मरियम से इत्तेफाक करता हूँ, इमरान और नवाज का नाम साथ नहीं लिया जा सकता। नवाज शरीफ कानून से भागे हुए एक इश्तिहारी हैं। भारत का जासूसी का घिनौना खेल बेनकाब। इस्राएली हैकिंग सॉफ्टवेयर से इमरान खान और दुनिया भर की अहम शख्सियात के फोन टैप करने का इंकशाफ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भाना फोड़ दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत में बेगास नामी सॉफ्टवेयर इमरान खान, हसास इदारों और सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार के काले करतूत सामने आने के बाद भारत में भी खलबली मच गई। मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक खुसूसी एप्लीकेशन की तैयारी का 60% काम मुकम्मल है। चंद माह में एप्लीकेशन की रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और हसास ओहदों पर फाइज शख्सियात ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात। आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हकायक बता दिए। कहा, दावे के बरक्स तफ्तीश में अफगान सफीर की बेटी का अगवा और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेजेस भी मिल गई। लड़की कहां कहां गई पूरा ट्रैक ट्रेस कर लिया। मामले में मुलव्वस पूरे ग्रुप की तस्दीक कर ली है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो अफगान सफीर वापस तशरीफ लाएं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेंगे। फैसले पर नजर-ए-सानी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ताकत के जोर पर हुकूमत मुसल्लत करने से मसला हल नहीं होगा। सिर्फ मुज़ाकरात ही अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान अमन अमल को मजीद तेज करने पर जोर। अफगान स्टेक होल्डर से लचक दिखाने का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान में बदअमनी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। हम अमन के लिए काम कर रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्तहकम रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सफ़ीर नोंगरुंग से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी पर इत्तेफाक। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी में मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी। दासू वाक़े पर चीनी आवाम और हुकूमत से इज़हार ताज़ियत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।